कहानियाँ दिल बहलाने का माध्यम नहीं होती, ये हमको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है, हमारी पढ़ी हुई कहानी या सुनी सुनाई कहानी से हमको क्या शिक्षा मिल पाती है। दुनिया में जिंदा रहने के लिए चालाकियां सिर्फ इंसान ही नहीं करता, फरिश्ते भी जब धरती पर आते हैं तो अपना वजूद बचाने के लिए चालाकियां करना उनके लिए भी मजबूरी बन जाती है। समझदार वो नहीं होता जो अपनी गलतियों से सीखे, जो अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों से भी सीखे, उसके लिए जिंदगी आसान हो जाती है। सामने वाला अगर बलशाली है तो उसको दिमाग से शिकस्त देने से मुश्किलें हल हो जाती हैं। इसी बात पर रीना तुमको एक कहानी सुनाना चाहती है। तुमने आज तक रावण के किस्से सुने हैं, लेकिन उसका एक भाई भी था, अहिरावण। नहीं सुना ना नाम? उसको भी अपने राजा होने का उतना ही अहंकार था जितना चौकीदार को। रावण का भाई पाताल लोक का राजा था और तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी। उसको लगता था कोई भी उसका राजपाट छीन नहीं पाएगा। उसको इस बात का रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि वक्त के करवट लेते ही उसका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तुमको कहानी सुना रही थी रावण और उसके भाई की, है ना। रावण के कहने पर उसके भाई अहिरावण ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, यानी रावण की तरफ। राम और लक्ष्मण को अगवा करके पाताल लोक में ले आया। उसके बाद अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उन दोनों भाइयों को अवचेतन अवस्था में पहुंचाया। दूसरी तरफ राम लक्ष्मण की गुमशुदगी शहर में चर्चा का विषय बनाया। राम लक्ष्मण की खोज के लिए पूरे शहर को छानना जरूरी हो आया, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं आया। समझे? अपने देश में भी क्या होता है, जब क्राइम होता है तो पुलिस क्या करती है, 3 महीने बाद अनट्रेस रिपोर्ट फाइल करके कोर्ट में दे देती है। जान छूट गई। चलो, मैं तो कहानी सुना रही थी। राम लक्ष्मण की खोज के लिए पूरे शहर को छानना जरूरी हो आया, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं आया। जब इन दोनों भाइयों की गुमशुदगी की खबर विभीषण तक पहुंची तो विभीषण ने हनुमान जी को पाताल लोक जाने का रास्ता सुझाया, क्योंकि उसको मालूम था अपने रिश्तेदार की करतूतों के बारे में। क्या समझे इस लाइन से? हर इंसान अपने बारे में दूसरों से बेहतर जानता है। भले वो कितना भी अपने आप को पाक साफ दिखा दे, भले कितना भी धर्मात्मा दिखा ले, अगर वो क्राइम करता है, अगर वो गुनाहगार है, तो उसकी आत्मा उसको बार बार इस बात के लिए कचोटती है कि उसने अपराध किया है, भले वो इसको स्वीकारे ना। समझे? फिर हम भटक गए अपनी बात से। मैं तो कहानी सुना रही थी। उसको मालूम था अपने रिश्तेदार की हरकतों के बारे में, यहाँ तक सुना दिया मैंने। जब हनुमान जी पाताल लोक में रावण के भाई के यहाँ पहुंचे तो देखते हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों अवचेतन अवस्था में हैं, जिनको हिरावण ने देवी को बलि चढ़ाने के लिए अपना मोहरा बनाया। मैंने बताया था ना कि तंत्र मंत्र का ज्ञाता था उसका भाई, और उसने अपनी सुरक्षा के लिए तंत्र मंत्र की शक्तियों को ही अपना सुरक्षा कवच बनाया, लेकिन उसके लिए भी उसने अपना दिमाग लगाया। उसने 5 दिशाओं में एक एक दीपक जलाया। ऐसे में उसकी मौत तभी होगी जब कोई एक ही समय में 5 दीपक एक साथ बुझा दे। जब राम लक्ष्मण को बचाने के लिए गए हनुमान जी ने देखा तो उन्होंने भी दोनों भाइयों को बचाने के लिए अपना दिमाग लगाया। यानी बिना दिमाग के दुनिया नहीं चलती। दिमाग सबको लगाना पड़ता है अपनी अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। समझे? उन्होंने अपनी मदद के लिए
4 अन्य दैवी शक्तियों को भी अपने साथ मिलाया, यानी हनुमान जी ने, समझे। और फिर एक पूरी टीम बनाई, मतलब एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ काम टीम वर्क के बिना पूरे नहीं हो पाते। साथ साथ समझते जाओ, फिर मत कहना समझ नहीं आया। जो है ग्रीव था, ये भगवान विष्णु का एक रूप है। नंबर 2 था नरसिम्हा, यानी शेर का चेहरा, ये भी भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, अन्याय और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाता है। तीसरा जो दैवीय शक्ति की मैं बात करी थी, उन्होंने गरुड़ यानी ईगल फेस को, दूसरे शब्दों में कहूँ, ये भगवान विष्णु का वाहन है जो शक्ति और गति का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 4 पे जो मैंने कहा ना देवी शक्तियों को अपनी टीम में बनाया, वो था वराह, यानी सुअर का चेहरा। ये भी भगवान विष्णु का अवतार है। ऐसा कहा जाता है कि वराह ने पृथ्वी को समुद्र की गहराई से उठाया था। अभी कहानी पूरी नहीं हुई। हम बात कर रहे थे हनुमान जी ने अपने साथ 4 अन्य दैवी शक्तियों को मिलाकर अपना पंचरूपी रूप बनाया और फिर एक साथ 5 दीपक को बुझाकर रावण के भाई को मृत्यु लोक तक पहुंचाया। कहानी को सुनकर तुमको क्या समझ आया? मतलब ये कि वक्त ने करवट ली तो तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी खुद के प्राणों की रक्षा कर नहीं पाया। बुरे कर्मों का परिणाम देर से ही सही सामने आया। सही मायने में इंसान वही है जिसने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो दुख दर्द से बच पाया। मेरा कहानी सुनाने का अंदाज क्या तुमको पसंद आया? अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं। दुआओं में अपनी मुझको भूलना चाहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।